वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। नमस्ते पीपल, हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निशेषिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वो जो कहते हैं वो करता है, वो जो चाहते हैं वो चाहता है, उसके खुद के कोई ओपिनियंस नहीं होते और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ नॉट टू बी अ डस्टबिन स्लैश पीपल प्लीजर। मैं ऐसे ही कुछ ज्ञान नहीं पेलने वाली हूँ। मैं जो भी बात करूंगी वो इस आर्टिकल्स का क्रक्स का डिस्कशन होने वाला है। तो पहले समझते हैं कि वो कौन से साइंस हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम एक पीपल प्लीजर हो। अगर आप बाय द बुक्स जाएं तो पीपल प्लीजर वो होता है जो दूसरे इंसान की नीड्स, वांट्स, डिजायर्स को अपने आप के नीड्स, वांट्स, डिजायर से ऊपर रख। डेफिनेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो बहुत क्लैरिटी से आपको बता देंगे कि आप पीपल प्लीजर हैं कि नहीं। पहला, आपको हाँ बोलने की गंदी बीमारी है। यहाँ चले हाँ, वहां जाए हाँ, ब्रेकअप हाँ, पैचअप हाँ, सोए हाँ, खाए हाँ। आप हाँ का ही गाना गाते रहते, चाहे आपकी अंतरात्मा रो रो के ना बोल रही हो, बट मुंह से हाँ ही निकलता है। दूसरा साइन, अगर आपसे कोई नाराज हो जाए तो आपकी जान पे आ जाती है। अगर उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल जाए तो आप सोचते हैं कि आपसे पता नहीं कौन सा भारी नुकसान हो गया या आपने उनके लिए क्या ऐसा कर दिया कि वो आपसे नाराज हो गए। इवन दो योर गट हेट्स दैट पर्सन, बट आपके मुंह से सॉरी ही निकलता है, क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने अभी के अभी माफी नहीं मांगी तो ये कॉन्वर्सेशन खिंचेगी, अभी के अभी माफी नहीं मांगी तो कल ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, अभी के अभी माफी नहीं मांगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगा। बाप रे, इतने सारे साइंस। यार मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं भी यही सोचती थी, बट हम तो हीरो है ना, अपनी पिक्चर के तो हीरो हम ही है। पीपल प्लीजर का जो बिहेवियर होता है उसके कुछ रूट कॉजेज होते हैं। फर्स्ट, ट्रॉमा। अगर आप बचपन में या अडल्टहुड में किसी भी ट्रॉमा से गुजरे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, तो आपकी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में रहती है। वो नंबर 2 इज इनसिक्योरिटी, जो मेरा रीजन था जिसकी वजह से मैं पीपल प्लीजर थी। इनसिक्योरिटी चाहे कुछ भी हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, तो कैसे ठीक करें? मैं हूं ना। देयर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हो इन योर डेली रूटीन एंड प्रैक्टिस इट डेली, जिससे आप अपने पीपल प्लीजिंग बिहेवियर से बाहर आ सकते हो। लेट मी पुट ऑन माई स्मार्टी ग्लासेस। ओके, फर्स्ट, अपने आप के साथ प्लीज समय बिताएं। ओके, सिट विथ योरसेल्फ। अगर आप अपने दिमाग का कोई भी बिहेवियरल पैटर्न बदलना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू सिट योरसेल्फ एंड डू सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे हम किसी भी नई चीज के प्रोज और कॉन्स देखते हैं, अपने आप के प्रोज एंड कॉन्स देखो। मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। आई लिटरली डिड दिस प्रैक्टिस विथ माई साइकोलॉजिस्ट, और वो करने के बाद मुझे लाइफ में इतनी क्लैरिटी आ गई ना, और इतनी सारी चीजें बदल गई। मुझे समझ में आ गया कि मेरी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है, और जिसे मैं स्ट्रेंथ समझ रही हूँ वीक लिया। दूसरा पड़ाव है सोल्यूशन ओरिएंटेड। आपका ब्रेन बिहेवियर, पैटर्न, हैबिट और लॉजिक पे चलता है, तो अगर आप उसको बार बार कहानियां बुनाते रहेंगे तो वो कुछ नहीं करने वाला। यू नीड टू स्टार्ट बीइंग एक्टिव। ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाओ। जो भी हमने अभी लिस्ट गिनी है ना, ये वाली कि ये सारी नेगेटिव पॉइंटर्स है, इन पे काम करना शुरू कर दो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। ओके, स्किल्स जो आपको लग रही है अंडर कॉन्फिडेंट हो, दिस इज 2025, एआई का जमाना है, कुछ भी सीख सकते हो। जस्ट गूगल इट, अपने फोन पे इंग्लिश बोलना सीखे, कोई और लैंग्वेज सीखें, कॉन्फिडेंट बने, हैबिट्स करें, अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, नॉलेज बढ़ाएं, व्हाटएवर इट इज, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। थर्ड, जो आदमी खुद से प्यार नहीं करता उससे दुनिया क्यों प्यार करेगी? अरे भाई, अब तुमने अपनी इतनी सारी चीजें सुधार ली और तुम रोज उस पे काम कर रहे हो, तो अपने आप से प्यार करो ना थोड़ा। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट थिंग, यू विल डू इट फॉर योरसेल्फ। Trust me, this is the best thing you'll do for yourself. Love yourself. Practice self-care. और by self-care मेरा मतलब 2500 क्रीम लगाने से नहीं है भाई, that is one part of it, but pamper yourself. आप अपने आप को वैसे पैम्पर करो जैसे आप किसी और के लिए चीजें करते हो, या आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरे लिए करे। वो पहले खुद के लिए करो। अरे तुम तो बदल ही गई एकदम से।
now that you have started understanding what self love is, now create boundaries. हर इंसान के एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई मैं ये सह सकता हूँ, ये नहीं सह सकता हूँ, एंड एवरीवन शुड हैव समथिंग. आपके जो और ये प्रिंसिपल्स बनते हैं आपके कल्चर से, आपके बिलीव से, राइट? तो मिक्स दैट, अंडरस्टैंड कि यार ये मेरी बाउंड्री है, नो बडी कैन क्रॉस इट. किन लोगों को किस हद तक मुझे अपनी लाइफ के अंदर घुसाना है वो आप डिसाइड. और जब आपने बाउंड्रीज बनाना मास्टर कर लिया, धीरे धीरे ना हल्की हल्की रिस्पेक्ट आने लगेगी खुद के लिए. फिर लगेगा यार अब तो मैंने डिकोड कर लिया. तब आपको आएगा मजा, एंड देन लाइफ विल बी सुपर फैंटास्टिक. क्योंकि आप अपनी खुद की इज्जत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद मैंने अपने आप पे काम किया, अपनी स्किल्स डेवलप की, उसके बाद बाउंड्रीज क्रिएट की, और अब मुझे पता है कि मेरी रिलेशनशिप को, पर्सनल हो प्रोफेशनल, कैसे मैनेज करना है. एट द सेम टाइम हाउ आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. इससे आपकी खुद की बॉडी और माइंड के लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी. मजा आया ना? नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि किसी भी उम्र में आप हो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जहाँ भी हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप और बेटर बन सकते हैं. और इससे दूसरों की लाइफ अच्छी नहीं होगी, आप ही की होगी. तो जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, दे नीड टू सिट विद देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हम गलत कर रहे हैं, ऐसा क्या हमारा पैटर्न गलत है जिसकी वजह से हम इतना सफर कर रहे हैं. Understand that and work on it. I hope that you might have liked this video. I drop videos every Sunday और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. राम राम. ओ हेलो, सब्सक्राइब करके जाना.